7.5 शनि लगा हुआ है। आपका बालक 7 दिन के बाद संसार छोड़ देगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। 7.5 शनि इसको मार देगा। उस भक्त के एक ही बालक था। भक्त डर गया, कप गया, घबरा गया, बोला कुछ उपाय है? तो ज्योतिषी ने कहा एक ही उपाय है कि काला धन दान करो। बालक के पिता ने सोचा कुछ भी देना पड़े लेकिन बालक बचना चाहिए। उसी समय उस भक्त के सद्गुरु घर में आए हुए थे। एक कमरे में ध्यान पूजा करते थे, साधना करते थे। अपने गुरु के पास दुखी होकर के वह भक्त गया। गुरु ने पूछा क्यों दुखी हो? भक्त ने कहा एक ही बेटा है, उसके ऊपर 7.5 शनि लगा है। 7 दिन बाद बेटा साथ छोड़कर चला जाएगा। गुरुदेव, ज्योतिषी ने कहा है कोई काला धन दान करो, तो क्या करूं? गुरु ने कहा 1 मीटर काला कपड़ा जाकर दान कर दो, काला धन हो जाएगा। 1 मीटर काला कपड़ा ले जाकर के दान कर दिया। ज्योतिषी ने कहा ये दान नहीं चाहिए। बोले फिर कौन सा दान चाहिए? बोले दान काला हो और जान वाला हो। भक्त फिर दुखी हो गया कि दान भी कैंसिल हो गया। पहली बात, दान देना बहुत मुश्किल है और किसी को दान दो और ना ले तो अपना अपमान हो जाता है। दूसरी बात, दान देने का मन भी नहीं होता है। तीसरी बात, कोई अच्छे महान पुरुष दान लेने वाले पात्र भी कम मिलते हैं। अगर दान लेने वाला कोई सत्पात्र मिल जाए तो दान देना भी बहुत सार्थक हो जाता है। फिर गुरु के पास आया, अपने सद्गुरु से कहा गुरुदेव वो दान कैंसिल हो गया। ज्योतिषी जी ने बताया है दान काला हो और जान वाला हो। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, पड़ोस में सपेरा रहता है, काला सांप पिटारा में ले आओ, दान कर दो। पिटारा में काला सांप ले करके आया भक्त और ज्योतिषी के सामने पिटारा रख दिया। कहा ये दान काला भी है और जान वाला भी है। ज्योतिषी ने सोचा कोई होगी अच्छी चीज। उसने जो ही ढक्कन खोला, सांप परेशान बैठा था, फुफकार कर दौड़ा। ज्योतिषी पीछे गिर गया, बोला ये तो मेरी जान लेने वाला है। ये दान नहीं चाहिए। बोले फिर कौन सा चाहिए? बोले दान काला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। क्या बात है! फिर वो भक्त अपने सद्गुरु के पास निराश होकर गया। बोले ज्योतिषी जी ने वो दान कैंसिल कर दिया। वो कह रहे हैं कि दान काला हो, जान वाला हो और साथ साथ 4 पैर वाला हो। गुरु ने कहा तो अपने घर में एक काली बिल्ली पली है, उसको दान कर दो। गुरु भी कलाकार है और ज्योतिषी भी कलाकार है। कलाकार कलाकार में जब टक्कर होती बहुत मुश्किल है। बिल्ली लेकर के भक्त पहुंचा, ज्योतिषी को दान दिया कि दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है। ज्योतिषी ने देखा बिल्ली तो माथे पर हाथ रखा कि कुछ बात बन नहीं रही है।
उसने कहा ये दान नहीं चाहिए, दान काला हो साहिब बंदगी, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और साथ साथ दूध वाला हो। ज्योतिषी उस भक्त की भैंस लेना चाहता है, भैंस में लक्षण है सब। फिर गुरु के पास आया भक्त, निराश होकर बोला गुरुदेव कुछ और उपाय निकालो। ज्योतिषी जी ने दान फिर कैंसिल कर दिया। ज्योतिषी जी कहते हैं दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और दूध वाला हो। तो सदगुरु ने कहा तेरे गांव में कोई काली कुतिया नहीं ब्याई है? बोले ब्याई है, पर वो सरपंच की कुतिया है। बोले मांग के ले आ तू। भक्त गया, कुतिया मांग के ले आया, रोटी का लालच देकर, और कुतिया को दान दे दिया। कहा ये 4 पैर वाला है, दूध वाला है, जान वाला है, काला भी है। ज्योतिषी दुखी होकर के बोला कि मेरा बार बार दांव खाली चला जाता है, तेरे घर में कौन है बता। तो उस भक्त ने कहा कि मेरे घर में मेरे सदगुरु बैठे हैं। तो ज्योतिषी बोला जिसके घर में सदगुरु बैठते हैं, जिसके दिल में सदगुरु का ज्ञान बैठता है, उसके घर में कभी 7.5 शनि नहीं बैठता है। इसलिए सदगुरु की जरूरत है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मस्तान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू 7.5 शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़ी लफड़ा सब खत्म। सदगुरु का ज्ञान सभी बाधा बला को खत्म कर देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सदगुरु मिलें बहुत सुख लहिए। सदगुरु की कृपा से दुख दूर हो जाते हैं और बहुत सुख मिलता है, भ्रम टूट जाता है, बाधा खत्म हो जाती है। सदगुरु का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। दान देना चाहिए, ऐसे पात्र को दान दीजिए कि वास्तव में आपके दान का सदुपयोग हो जाए। कभी कभी समय दान भी करना चाहिए। कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, वहाँ समय दान दीजिए, 2, 5, 10 दिन रहकर सेवा कीजिए, शरीर से सेवा कीजिए। कल मैं बग्घी से उतरा तो मेरा नया नया चेला खड़ाऊ पकड़े था, लकड़ी वाला, वो लकड़ी पादुका, तो उसको मालूम नहीं था कहाँ पहनाना है। वो लेकर इधर खड़ा था, पहनना उधर था। तो खड़ाऊ नहीं मिले, कौन ले गया, कहाँ है, बग्घी रह गई, खड़ाऊ गायब है। तो रघुनाथ हंस ने तुरंत चौकन्ना देखा तो उसके हाथ से खड़ाऊ झट लेकर खट पहना दिया जाएगा। ऐसा वक्त मेरे खड़ाऊ की सेवा जिन जिन ने किया है उनके घरों में चमत्कार हो गया। कल मैं जिनका नाम लेता था, मेरे खड़ाऊ लेकर के, लकड़ी वाले पादुका लेकर के चलते थे। 10 दिन तक मेरे साथ जो बालक रहा था, वो बालक आज करीब करीब 350 किलोमीटर दूर से सत्संग सुनने आ चुका है। इसमें छिपा हुआ बैठा है, आप चाहो तो दर्शन करा दूं। जो मेरे खड़ाऊ लेकर चलते थे, आज 22-23 साल की उम्र में बिजनेस करते हैं। टीवी चैनल जो प्रवचन सुनते हो, उसमें 1 महीने का शुल्क उस बालक ने जमा करने का संकल्प लिया है। 2-4 दिन में जमा करेगा, डीडी बनाकर भेजेगा दिल्ली। फिर कोटा आश्रम में जब कभी विराट सम्मेलन करो गुरुदेव तो 1 लाख रुपये नगद उसमें दूंगा। और फिर उज्जैन कुंभ में उसने 11,000 रुपये देने का। और उम्र कितनी है, 22-23 साल। और अपनी कमाई का, बाप की कमाई नहीं, अपनी कमाई। और बहुत मेहनत किया है।
तो आपको दिखा दूं उस बालक को। कल नाम लिया था, महिलाओं सबकी इच्छा है दिखाऊं, तो फ्री में दिखाऊं क्या? कम से कम उसके लिए तालियां जोर से बजाना पड़ेगा। मैं कहूंगा रघुवीर मीणा जहां बैठे हों आकर के यहां प्रणाम करें और सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आ जाओ। ये बालक है, देखो आप। हमारे साथ 10 दिन लकड़ी का खड़ाऊ पकड़कर घूमते थे। ये साथ में पास में सोते थे, गेट पर सो जाते थे। रघुवीर मीणा छोटे थे उस समय। आश्रम के कोषाध्यक्ष भी है और बहुत प्रेम है। 350 किलोमीटर से आए। अभी एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे जिंदगी बच गई। बोले आत्महत्या करने जा रहा था मैं, बहुत क्रोधित आदमी हूँ। वो आपका सत्संग चल रहा था, सुन लिया टीवी में, तो आत्महत्या पर ही आप समझा रहे थे उस दिन। तो फिर वापस लौट आया कि अभी जिंदा रहूँगा, मरूँगा नहीं। सत्संग जिंदगी को बचाता है, सत्संग सुख देता है, सत्संग शांति देता है, सत्संग प्रसन्नता देता है, सत्संग परस्पर में प्रेम भी देता है। आज ये मोआई के लोगों ने क्यों इतना प्रयास किया कि गुरुदेव को बुलाऊं? इनके मन में हुआ जो गुरुदेव के सत्संग से मुझे मिला है वो हमारे क्षेत्र की जनता को भी मिलना चाहिए। ये इच्छा उनकी हुई। और इसी श्रृंखला में हमारे ग्राम बेबपुर गौशाला की कमेटी, 60 गांव की कमेटी, कल उनके मन में भी इच्छा हुई है कि 60 गांव का सत्संग बेबपुर गौशाला के धूल में आपका होना चाहिए। गोधूली और सदगुरु धूली एक में मिला दूं तो सबका बेड़ा पार हो जाए। आपका जीवन करोड़ों की जिंदगी के लिए हो। आपके इन हाथों से गुरु सेवा, संत सेवा, माता पिता की सेवा, इस भारत माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा। आपका मन सदैव भक्ति में लगा रहे, सद्गुरु के चरणों में जुड़ा रहे। संसार का कुसंग आपको हिला न सके, संसार की बुराइयों की आंधियां आपको उड़ा न सके, अखंड शक्ति आपको प्राप्त हो। आपका मन सुमन बने, आपका घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो। अपने घरों में प्रेम पैदा करना। सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे। सद्गुरु के शब्द हमारा सुधार करते हैं, हमारा परिवर्तन कर देते हैं, जिससे स्वभाव सुंदर हो जाता है, हमारा प्रभाव सुंदर हो जाता है। सद्गुरु का एक एक शब्द आपके भीतर परिवर्तन करता है। कौन सी बात उनकी तुम्हारे गहराई में प्रवेश कर जाए और उसी बात से जिंदगी चेंज हो सकती है। ऐसा वैसा खाना पीना बंद कर देना, दया, करुणा, कोमलता, इन सब गुणों को अपने भीतर विकसित करना। अपने घरों में गम भी खा लेना, बात मत लड़ाना। कभी तुम्हारा पति कुछ कह दे, सुन लेना। सुनने वाला कहने वाले से बड़ा होता है। सुनना कठिन होता है, स्पीड में बोलना बहुत आसान होता है। अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना।
घर को घर मत समझना, गुरुदेव का आश्रम समझ करके रहना, उसे अपना समझना कि गुरुदेव का आश्रम है, हम इसके व्यवस्थापक हैं, इसलिए आश्रम में कुछ गलत नहीं कर सकते, ऐसा सोच कर रहना। बेटियों को अच्छे संस्कार देना, इन्हीं बेटियों के अंदर लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, मीराबाई, शिबरी का रूप छिपा हुआ है। संस्कार अच्छे नहीं मिले तो ये रूप छिपा रह जाएगा, प्रकट नहीं हो पाएगा। बेटों को भी अच्छे संस्कार देना, बेटों के अंदर ध्रुव, प्रहलाद, कृष्ण, सुदामा, राम जैसे गुण भी छिपे हुए हैं। अच्छी संगत में बिठाना अपने बच्चों को। आज मुझे खुशी है कि यहाँ बेटियाँ बहुत आई हैं और बेटे भी बहुत आए हैं, जवान भी बहुत आए हैं, बूढ़े भी बहुत आए हैं, क्योंकि बुजुर्गों को भी सत्संग सुनना जरूरी है। वृद्ध लोग भी कभी कभी दिमाग गर्म हो जाता है, पूरे घर को डिस्टर्ब कर देते हैं। वृद्ध को भी ठंडा करना पड़ेगा और माताओं बहनों को भी शीतल हृदय बनाना पड़ेगा। जो अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों में माँ का दर्शन करता है, अपने धन के अलावा दूसरे के धन में मिट्टी के ढेले का दर्शन करता है, जो अपनी आत्मा के समान सभी आत्माओं का दर्शन करता है, वह जगत का पंडित होता है, पंडित होता है। और इस आत्मा को कौन बांधता है? केवल कर्म बांधता है और कोई नहीं बांधता है। जंजीर का बंधन नहीं है, रस्सी का बंधन नहीं है, लेकिन कर्म का बंधन बहुत कठिन है। सुबह का कर्म दोपहर का भाग्य बन जाता है, दोपहर का कर्म शाम का भाग्य बन जाता, आज का कर्म कल का परिणाम लाता है, इस वर्ष का कर्म अगले साल रिजल्ट लाता है, और इस जन्म का कर्म अगले जन्म में फल ला कर दे देता है। बहुत विचित्र कर्म है। मैंने सुना है एक भिखारी भीख मांग रहा था, किसी गांव में भीख मांगने गया। समझते रहना। और भीख मांग रहा था, गीत गा रहा था। तो ऐसा गीत गा रहा था, लगता था कोई महात्मा गा रहा है कि हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। तो मैं आपको बता रहा था कि वो भिखारी भीख मांग रहा और गीत गा रहा, हरे राम के हीरे मोती। तो किसी के द्वार पर भीख मांगने गया तो उस भक्त ने पूछा कि तुम भिखारी कैसे हो गए? तो उसने बताया कि मेरा नाम पहले गरीब गोपाल था और मैं बीच में अमीर गोपाल हो गया, सेठ गोपाल हो गया, और लास्ट में फिर भिखारी गोपाल हो गया। तो जिस भक्त के द्वार पर भीख मांगने गया, उस भक्त ने पूछा कि थोड़ी कहानी सुनाओ, कैसे इतना घटना पलट हुई सब? तो उसने एक बात कही, वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा, अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। बस अच्छा है, इसमें ढोल तबलक जरूरत नहीं, ताली ही ढोल है। रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। बस सुना दूं?
ये नई चीज है आपके लिए। पूरा सुना दूं? पूरा सुना दूंगा बस अभी फटाफट। ये तो बाएं हाथ का खेल है। 20 साल पहले ये सुनाता था मैं। 20 साल का रसगुल्ला इस साल खिला रहा हूँ। पुराना है, बहुत अच्छा है। वो भिखारी कहता है कि जो लोग रुपया कमाते हैं वे सदैव याद रखें कि अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। किसी दुकान पर एक सरदार स्वेटर खरीदने गया। सरदार बहुत मोटा था, उसका वजन 2.25 कुंटल था। तो जिस दुकान पर स्वेटर खरीदने गया, दुकानदार सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा स्वेटर कहाँ मिलेगा। फिर भी निकाला कि बिक जाए तो अच्छा है मेरा माल। तो सरदार ने कहा पहन कर देखूंगा, फिट होगा तो लूँगा, टाइट होगा तो वापस। तो सेठ ने सोचा कि इतना मोटा सरदार है, स्वेटर पहनेगा और नहीं लिया, टाइट हो गया तो स्वेटर तो बोरा हो जाएगा, फिर बिकेगा भी नहीं। तो सेठ ने कहा कि पहन कर देखने के 5 रुपये पड़ेंगे। सरदार ने कहा पहन कर देखने के तो कभी नहीं पड़ते थे, ये कब से शुरू हो गए? बोले ये तुमसे शुरू कर रहा हूं। उसने कहा कोई बात नहीं। 5 का नोट निकाला, काउंटर पर डाला, स्वेटर पहना और खड़ा हो गया। सेठ ने पूछा पसंद है? बोले पसंद नहीं है। बोले क्या पसंद नहीं? बोले टाइट बहुत है। तो बोले फिर और? बोले रंग भी पसंद नहीं। बोले और? ऊन पसंद नहीं। बोले और? कहा तुम भी पसंद नहीं। कहा तो यार निकालो जल्दी, इसको बोरा बना दोगे पहने पहने। तो उसने कहा पहन कर देखने के 5 रुपये पड़े हैं तो निकलवाने के 50 रुपये तुमको पड़ेंगे। अगर निकलवाना है तो 50 दे दो, बाकी मुझे खरीदना नहीं। नहीं निकलवाना तो पहन के भी चला जाऊंगा। सेठ चक्कर में फंस गया कि मेरी चालाकी निकल गई। 50 रुपया दिया तो 500 का स्वेटर निकाल के डाल दिया बोरा बना के। 50 रुपये ले लिया और कहा तुम्हारे जैसे रोज मिलते हैं। ये वो भिखारी कह रहा है कि रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, और जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, धर ध्यान सुनो कर्मों का नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। वो गरीब भिखारी कह रहा है कि विश्वास के लिए मैं अपने जीवन की कहानी सुना रहा हूँ। मेरे जीवन की कहानी स्टोरी सुन करके तुम्हें पता चलेगा कर्मों का क्या रिजल्ट होता है, क्या खेल है। क्या सुनाया कि ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था। वो भिखारी कह रहा है कि ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ आश्रम में था। ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ आश्रम में था। गृहस्थ आश्रम वैसे भी एक जंजाल का आश्रम है, बहुत संघर्ष का आश्रम है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला।
लेकिन गृहस्थाश्रम में अगर निर्धनता हो, गरीबी हो तो और ज़्यादा दुख है। एक तो गृहस्थी की उलझन और दूसरे गरीबी का झंझट। और गरीबी का दुख भी गृहस्थ सह सकता है, लेकिन एक और बहुत बड़ा दुख है, उस दुख से गृहस्थ घायल हो जाता है, टूट जाता है। वो कौन सा दुख है? वो दूसरी चिंता थी। क्या भिखारी सुना रहा है कहानी? पूरी भिखारी कहेगा। चिंता लगी थी दूसरी संतान नहीं थी, संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। गरीबी का दुख तो था ही, लेकिन दूसरी चिंता लगी थी, घर में कोई संतान नहीं थी। जिस गृहस्थ के आंगन में कोई बालक न खेले, उस गृहस्थ के घर में अंधेरा है। वो महल, वो जमीन, वो गाड़ी, वो सब किस काम की? कौन बनेगा उसका हकदार, वारिसदार? दुख था। जिस समय महाराजा दशरथ के पास में राजपाट सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है, राजा दशरथ भी दुखी रहते थे। किसी से पूछा क्या करूं अब, तो संतों ने बताया कि पुत्रेष्ठ यज्ञ कीजिए और खीर पूड़ी का भंडारा कीजिए। ये भंडारा के पुण्य से आपको संतान का सुख प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गांव में कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी प्रति वर्ष खिलाना चाहिए। 21 कन्याएं, 51 कन्याएं, 101 कन्याएं, उनको खिलाओ। उस पुण्य से आपको संतान लाभ होगा। और साधु संतों का अगर भंडारा करोगे तो 2 लाभ होंगे। एक तो पुत्र लाभ होगा, पुत्री का भी लाभ होगा, संतान का। दूसरा, आपके घर में लक्ष्मी का भी लाभ होगा, धन भी आएगा। इसलिए साधु संत का भंडारा करना चाहिए। महाराजा दशरथ दुखी है, संतों के संकेत से पुत्रेष्ठ यज्ञ करते हैं, खीर बनती है। खीर खाकर 4 पुत्रों का जन्म होता है। बड़ी विचित्र घटना है। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, खीर खाने से अगर पुत्र हो जाए तो पुरुष लोग भी खीर खाते, इनको भी पुत्र होना चाहिए। मैंने कहा कैसा तर्क करते हो? बोले खीर में दम है तो हो जाए। खीर खाने से पुत्र नहीं, खीर पूड़ी का भंडारा करने से पुत्र लाभ हुआ है। जिस समय राम का कलेवा हो रहा था जनकपुर में, तो स्त्रियों का स्वभाव होता है मजाक करना। ये मजाक कर देती है, हंसती है, हंसाती है, और कुछ बात ऐसी मनोरंजन की कह देती है। तो जनकपुर की स्त्रियों ने मनोरंजन की बात कहा, क्या कि अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, और खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछु नहीं कामा। जनकपुर की स्त्रियों ने राम की मजाक किया कि तुम्हारे अयोध्या की स्त्रियां अति उदार हैं, बड़ी कलाकार हैं, खीर खाकर बच्चे पैदा कर देती हैं, पति का कोई काम ही नहीं है, पति रेस्ट करे। तो राम को लगा मेरी माँ की मजाक कर दिया। तो राम तो बुद्धिमान जमाई था, कोई साधारण कंवर साहब था। तो राम गुस्सा नहीं होते थे, ये राम की विशेषता है, राम गुस्सा नहीं होते थे। और परशुराम की विशेषता है, वे कभी शांत नहीं होते थे, हमेशा गुस्सा में रहते थे। राम के अंदर बहुत शीतलता है। राम ने जवाब दिया, लेकिन ढंग से जवाब, इनडायरेक्ट मेथड अपनाया।
राम ने क्या कहा? सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते। राम जब मुस्कराते थे तो मीठा मुस्कराते थे। मुस्कान भी तरह तरह की होती है, मीठी मुस्कान, कड़वी मुस्कान, टेढ़ी मुस्कान, गुस्सा की मुस्कान, नाराज़गी की मुस्कान, मजाक की मुस्कान, हंसी की मुस्कान और अपमान की मुस्कान। मुस्कान में भी कई क्वालिटी है। राम जी की मुस्कान मृदु मुस्कान थी और इस मुस्कान में बड़ी शक्ति होती है। बोले मृदु मुस्काते, सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहो आन की बातें। राम ने कहा अपनी चाल को प्यारी बहनों तुम छिपा रही हो और दूसरे की बात कहती हो। ये नहीं कहा कि मेरी बात कहती हो, दूसरे की बात। आन माने दूसरा, अपने पर नहीं लिया, डायरेक्ट झगड़ा नहीं करना है। तब राम ने निर्णय किया, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बंधी वेद की नीति, और तुम्हारे तो सब मही से उपजे अस हमरे नहीं रीति, अस हमरे नहीं रीति। राम ने कहा माता पिता के बिना किसी का जन्म नहीं होता, ये वेद का नियम है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी मजे की बात है, तुम्हारे जनकपुर में तो बच्चे धरती से पैदा होते हैं, मिट्टी से पैदा होते हैं, ऐसा हमारे अयोध्या में नहीं होता। अयोध्या में धरती से तो गेहूं गन्ना धान होता, लेकिन बच्चे नहीं होते हैं। पर जनकपुर की धरती भी धन्य है, इसमें तो माँ की भी जरूरत नहीं है, ना स्त्री की जरूरत, ना पति की जरूरत, ना पत्नी की जरूरत। और धरती में जहाँ चना होता है वहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ है, ऐसा बोल रही। तो जनकपुर की स्त्रियां बोली कि दामाद है तो बड़ा चतुर, जवाब कितना अच्छा दिया है। आजकल का दामाद होता तो नाराज होकर भाग जाता है, लेकिन दामाद को ठंडा रहना चाहिए। कभी तुम्हारा विवाह हो, ससुराल जाओ और सब कोई तुम्हें मनोरंजन में कुछ कहे तो मुस्कराते रहना, सुनते रहना और कह देना और थोड़ा और थोड़ा और। और बड़ी मजे की बात है, जब दामाद ससुराल में उसकी शादी होती है तो स्त्रियां गारी गाती है ना, गारी। यूपी में ऐसा बोलते, यहाँ भी गारी। तो दामाद के मन में होता थोड़ा और बैठा रहूं, थोड़ा और गारी गा दें तो और सुन लूं, और उसको आनंद आ रहा है। जगह जगह का भी महत्व है, किस जगह पर कौन सी चीज मूल्यवान हो जाती है, इस बात को समझना है। तो गृहस्थ का पहला दुख है गरीबी और दूसरा दुख है संतान ना होने का दुख। जिनके संतान ना हो, मैं आपसे कहूँगा वे पुण्य करना शुरू कर दे। कन्याओं को कुंवारी खिलाए, वो क्या बोलते उसको, पूड़ी खीर खिलाए। साधुओं का भंडारा करे, कभी कभी कपड़ा बांटे। पुण्य से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्री की प्राप्ति होगी। जो कुछ मिला है ये सब पुण्य से ही मिला है, जो नहीं मिला है वो पाप के कारण नहीं मिला है। जब पुण्य बढ़ जाएगा तो पाप का परसेंटेज घट जाएगा, फिर जो नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा। साहेब बंदगी। बजा दो ताली, क्यों पछताते। सीधे बैठ जाओ, खुश रहो। अब आगे कथा बढ़ाता हूं। बढ़ा दूं कि राम को जनकपुर में बैठा रखूं? बढ़ा देता हूं। चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी। चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी।
कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है, कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सब गाइए, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। बहुत बड़ी बात हो। वो भिखारी कहता है मैं बहुत विवश हो गया, दुखी हो गया, लेकिन भाग्य ने पलटा खा लिया, भाग्य ने करवट बदल दी। बचपन का बिछड़ा हुआ एक मेरा मित्र मिल गया जिसका नाम था गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल। उसने जब मेरी दशा को देखा तो रो पड़ा कि अरे मित्र, तुम इतना दुखी और गरीब हो, आज तक तुमने सूचना क्यों नहीं दी, बताया क्यों नहीं, कुछ हम मदद करते आपको। भगवान की मुझ पर भी हुई दया की नजर, एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। वो मेरा मित्र सेठ गिरधारी लाल मेरे को बहुत प्रेम करता था। उसने देखा मेरी दशा गरीबी की, दया आ गई उसको। कहा कि मित्र, मेरे साथ में बिजनेस करो, जितना धन लगेगा वो मैं लगाऊंगा, और प्रॉफिट हो जाए तो आधा आधा बांट लेना। ऐसा दोस्त कहाँ मिलता है। तो उस गरीब गोपाल ने कहा कि मित्र, मैं बिजनेस तो साथ में करूंगा, धन तुम लगा दोगे, प्रॉफिट होगा तो आधा बांट लूंगा, लेकिन अगर कहीं हानि हो गई तब तुमने कहा अब आधा बांट लो, तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि किसी भी व्यापार के दो पहलू होते हैं, एक लाभ और दूसरा हानि। लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। ये सुन करके मित्र क्या बोला, उसने कहा दुकान में मैं धन लगाऊंगा, तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा। तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा। अरे मेरे मित्र, जितना धन लगेगा बिजनेस में मैं लगा दूंगा, लाभ हो तो आधा आधा बांट लेना, हानि हो तो उसका पूरा जिम्मेदार मैं रहूंगा। पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं तब ऐसा दोस्त मिलता है, अन्यथा भाइयों बहनों, दोस्त तो कभी कभी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मित्र की ऐसी बात सुनकर के वो गरीब गोपाल जो भिखारी है वो सुना रहा है कि फिर मैं तैयार हो गया। ऐसा मित्र पाके मैं तैयार हो गया, और साझे में दोनों का शुरू व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। साझे में दोनों का शुरू व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार केंद्र मैंने बनाया था बम्बई, आढ़त में लगा दी वहाँ बिक्री की हित रुई, बिक्री की हित रुई, बिक्री की हित रुई। व्यापार केंद्र मैंने बम्बई शहर चुना, गुजरात का निवासी था, रुई का व्यापार शुरू किया। आढ़त में 1 लाख रुपए की रुई खरीद कर लगा दिया। आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया, वहां से एक तार आ गया, खबर आ गई। क्या ऐसी खबर आई जिस खबर ने मेरी जिंदगी बदल डाली। 1 लाख की रुई 2 लाख में बिक गई। 1 सप्ताह में दुगना प्रॉफिट हो गया।
आड़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया। क्या तार आया? 1 लाख की मुनाफे में कुल सौदा बिक गई, कुल सौदा बिक गई। 1 लाख की मुनाफे में कुल सौदा बिक गई, कुल सौदा बिक गई। किसी ने सच कहा है कि छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। ये कहावत कब से शुरू हो गई कि भगवान जब देता है तो खप्पड़ फाड़ कर छप्पर फाड़ कर देता है? सुना है कहावत? इस कहावत के पीछे क्या है कहानी, आज मैं बता दूं आपको मुंह जबानी। सुनिए। एक किसान खेत में हल चला रहा था तो उसके हल में एक चांदी से भरा हुआ घड़ा फंस गया। तो उसने घड़े का ढक्कन खोला तो चांदी के रुपये भरे थे। तो फिर उसको ढांक कर और खेत में के कोने में गाड़ दिया। घर में आया, रात को अपनी पत्नी से बताया कि आज खेत जोतते समय एक चांदी के रुपयों से भरा हुआ घड़ा मेरे हल में फंस गया था। तो पत्नी ने कहा उसको ले आए कि नहीं लाए? तो उसने कहा लाया नहीं। बोले क्यों नहीं लाए? बोले इसलिए नहीं लाए कि छप्पर को फाड़ देता है प्रभु, तो मैं क्यों लाऊं? वो छप्पर फाड़ कर देगा, देना होगा, इसलिए मैं नहीं लाया। तो पत्नी ने कहा अरे उसे ले आना चाहिए था। ये दोनों चर्चा आपस में कर रहे थे। पीछे बैठे चोर सुन रहे थे, चोरी करने आए थे। चोरों ने सोचा घर में चोरी करना व्यर्थ है, खेत में चलो चांदी का भरा घड़ा उठा लाओ। खेत में गए, कोना में खुदाई किया, वो घड़ा मिल गया। जब ढक्कन खोला तो उसमें वो मधुमक्खियाँ बर्रैयाँ बैठी थीं, वो मुंह में काट ली चोरों के। तो उनके मुंह सब फूल गए। चोरों को बहुत गुस्सा आया, घड़े का ढक्कन बंद किया। बोले उस दुष्ट के ऊपर ही ये घड़ा उलट दूंगा ताकि ये मधुमक्खी बर्रैया उसके काटे। वो लेकर आ गए। रात में 3 बजे के करीब पहुँचे और उसका छप्पर फाड़ा और ऊपर से घड़ा औंधा किया और सब गिराया। तो उसमें 150 मधुमक्खियाँ बर्रैयाँ थी। वो तो चोरों को काट चुकी थी, उड़ चुकी थी। अब उसमें चांदी का रुपया ही बचा था। वो उसके खाट के ऊपर, गरीब के खाट पर गिरने लगा, खन 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 खन। तो उसने अपनी पत्नी से कहा उठ उठ, देख भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो पत्नी उठी, बोली जय हो भगवान की, ऊपर तो चोर है भगवान का। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बहुत आनंद आ रही इस कथा में। और ये कथा किसकी बदौलत सुनने को मिल रही है? ये मेरे पास पर्ची आई है, नहीं तो मैं तो इसको सुनाने वाला था नहीं, मेरा तो कुछ और था प्रोग्राम। पर ये कथा जिसकी बदौलत मिल रही है उसके लिए एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें। और ये कथा भी ग्राम डायरा
जिला कोटा राजस्थान के निवासी रघुवीर मीणा की पर्ची आई है, उनकी बदौलत मिल रही है। उस बालक ने 20 साल पहले सब सुना था कथा, 15-20 साल पहले उसको याद है। इसको गुरुदेव सुनाते नहीं, मैं इसको बार बार सुनना चाहता हूँ। वो कई बार रिक्वेस्ट किया, मैं सुनाया नहीं, टाल दिया, क्योंकि इसमें बड़ी दम लगती है। मेरी कथा तो हो जाती है पर मेरी दम निकल जाती है। बहुत गाना पड़ता है ना दमदारी से, और दमदारी से गाऊं तो मजा भी नहीं आएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ अब जो भी मोई में भंडारा भी अच्छा खाया हूँ, दम निकाल दो, क्या बात है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। ओ भिखारी गोपाल अपनी कथा सुना रहा है। 1 लाख रुपए की प्रॉफिट में रुई बिक गई। दोनों मित्रों ने सलाह किया, बंबई आढ़त में पहुंच गए। 1 लाख प्रॉफिट ले लिया, 1 लाख मूलधन की रुई फिर खरीद कर लगा दिया। गरीब गोपाल ने कहा, घर चलो, इतना पैसा कैसे संभालेंगे। सेठ गिरधारी लाल ने कहा, मित्र तुमने बंबई की कभी सैर नहीं किया है, मैं तुम्हें बॉम्बे दिखाऊंगा। गरीब गोपाल ने कहा, बॉम्बे मत दिखाओ, जेब कतरे जेब काट लेंगे तो ये पैसे चले जाएंगे। जिसको पैसा कभी न मिला हो, अचानक मिल जाए पहली बार, बहुत दिल धड़कन पैदा हो जाती है कि क्या हो जाएगा। सेठ गिरधारी लाल ने कहा कि जेब नहीं कटेगी, हम बहुत बार बॉम्बे घूम चुके हैं। बॉम्बे की सैर किया, रात में एक बहुत बड़ी होटल में ठहर गए। सेठ गिरधारी लाल अपने कमरे में है, गरीब गोपाल अपने कमरे में है। रात में उस गरीब गोपाल के मन में एक विचार आ गया। ऐसा विचार आया कि इस विचार ने गोपाल की खोपड़ी को बदल डाला। 1 लाख रुपया है, मन में लोभ आ गया। कहावत है कि लोभ पाप का बाप है। लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला। सिर चढ़ के लोभ बोला, यदि मित्र ये मर जाए, और धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए, और धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए। ताली भी बजाया करो दमदार। सिर चढ़ के लोभ बोला कि अगर ये मित्र मर जाता तो ये सारा पैसा हमको मिल जाता। अब मित्र कैसे मरे। सवेरा हुआ, 2 गिलास दूध होटल से लेकर के गरीब गोपाल आया। 1 गिलास में घोर हलाहल जहर दूध में मिला दिया, दूसरा सादा दूध। दोनों मित्र आमने सामने बैठकर दूध पी रहे हैं। सेठ गिरधारी लाल को क्या पता कि मेरा मित्र दूध के बहाने जहर पिला रहा है। जहर मिला दूध पीने के बाद सेठ गिरधारी लाल की आंखें बंद होने लगी। धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गए, नींद आ गई, सो गए। वैसा सोए कि सदा के लिए सो गए, फिर आंख नहीं खुली। मृत्यु हो गई, लाश हो गई। मित्र को मरा हुआ देख करके दिल घबरा गया। नीला पड़ा शरीर, मौत की थी बेबसी, पर लाश मुस्कराती थी, होठों पे थी हंसी, होठों पे थी हंसी, पर लाश मुस्कराती थी, होठों पे थी हंसी, होठों पे थी हंसी। मुस्कराते हुए सेठ गिरधारी लाल का देहांत हो गया। क्यों हंसी थी होठों पर
कि ये क्या है संसार, जिसके लिए मैंने धन लगाया, आज उसने मेरे प्राण ले लिए, मुझे मार डाला। इसी का नाम है संसार, जहां धोखा हो जाता है। पर किसी के साथ दगा करने वाले कभी सुख नहीं पाते हैं। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। मित्र की लाश को देख करके दिल तो घबरा गया, रुपया निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लिया। किराए की कार ला करके लाश को लाद कर नदी में बहा दिया। गरीब गोपाल अब अमीर गोपाल बन बैठा। घर वापस लौट कर आया। सेठ गिरधारी लाल की धर्मपत्नी सेठानी ने सुना, गरीब गोपाल वापस आ गए, मेरे पति सेठ गिरधारी लाल क्यों नहीं आए। जा करके गोपाल के घर पर पूछा, संदेह हो गया मेरा पति कहाँ रह गया। क्या पूछा? वे कहने लगी, उनको कहाँ छोड़ के आए, क्या पीछे रह गए जो नहीं साथ में लाए। मेरे पति को कहाँ छोड़ आए गोपाल, क्या पीछे रह गए, साथ क्यों नहीं आए तुम्हारे। तो मैंने उनको कहा, क्या कहा, कि वो वहां बहुत बीमार हो गए। मैंने उनको समझाया, समझा बुझा कर कि रोना मत, दुखी ना होना, कहानी बहुत कठिन है। कुछ पूछो ना उनको, वहां हैजा हो गया। एक उल्टी और दस्त में देहांत हो गया, देहांत हो गया। एक उल्टी और दस्त में देहांत हो गया, देहांत हो गया। इतना सुनते ही वो रोने लगी खूब विलाप कर। मैंने समझाया उनको, समझा बुझा कर कि रोना मत बेटी, संसार मृत्युलोक है, हैजा आ गया, कालरा हो गया, तुम्हारे पति मर गए, मैं दफन करके आ गया। इतना पाप करने वाला कहानी को कितना झूठ गढ़ रहा है। लेकिन याद रखना, जगत का सत्य है कि पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। आपने एक देखा होगा अंबर बेल, इधर भी होती है। उसकी जड़ जमीन में नहीं होती है, वो किसी पेड़ के ऊपर फैलती है और पेड़ के रस को खींचती है, दूसरे के ऊपर पलती है, अंबर बेल। लेकिन उस अंबर बेल में कभी फल देखा? फल नहीं आते। पापों की बेल अंबर बेल है, वो दूसरों के ऊपर फैलती है, लेकिन उसमें सुख शांति के फल फूल नहीं आते हैं, वो बांझ ही रहती है। रो धो करके सेठ गिरधारी लाल की पत्नी अपने घर वापस लौट जाती है। इधर गरीब गोपाल अमीर गोपाल बन बैठा। गरीबी का दुख दूर हो गया। एक दुख दूर हुआ।
1 वर्ष के पश्चात एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ तो संतान का भी दुख दूर हो गया। बहुत दिनों के बाद पुत्र लाभ हुआ तो पुत्र के प्रति मोह भी ज्यादा था, लाड़ प्यार। लड़के को खिलाता थे मैं पुचकार प्यार कर, पुचकार प्यार कर, वो भी किलोले करता था किलकार मार कर, किलकार मार कर। थोड़ा बड़ा जब हो गया तो पढ़ने के लिए स्कूल लगा भेजने उल्लासपुर लिए, उल्लासपुर लिए। थोड़ा बड़ा जब हो गया तो पढ़ने के लिए स्कूल लगा भेजने उल्लासपुर लिए। लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया। यहाँ की पढ़ाई पूरी कर लिया तो विदेश पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। बच्चा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, अच्छी अच्छी शादियाँ आ रही हैं। गोपाल खुश हो रहा है कि भगवान ने खूब सुना है, सब दे दिया है। लेकिन लड़का कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड से वापस लौटकर इंडिया आ गया। मित्रों के साथ टहलने बाजार गया, पैदल 2 किलोमीटर। लौटकर आया तो कुछ चेहरे पर सुस्ती उदासी आ गई। गोपाल ने पूछा, बेटे क्या है? बेटे ने कहा, कुछ हरारत है, बुखार हल्का लग रहा है। डॉक्टरों को बुलाया, 500 रुपये फीस दिया कि बेटे को ठीक करो, बुखार रहना नहीं चाहिए। डॉक्टरों ने भर भर के इंजेक्शन लगाए। कहा रात भर में हरारत उतर जाएगी, सुबह तक बेटा ठीक हो जाएगा। सवेरे उस हरारत ने दूसरी हरारत का रूप ले लिया। देखा सुबह तो 106 पर बुखार था। दिल में मेरे ना दुख का कुछ पारावार था, पारावार था। दिल में मेरे ना दुख का कुछ पारावार था, पारावार था। सवेरे देखा तो 106 डिग्री बुखार है। बेटे की हालत खराब हो रही है, मौत की घंटी बज रही है। बुखार इतना तेज है कि बेटा मृत्यु के निकट जा रहा है। गरीब गोपाल बहुत दुखी हुए, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया। कहा ठीक से इलाज करो, 1 लाख रुपए फीस ले लो। डॉक्टरों ने कहा इंग्लैंड का पढ़ा हुआ बच्चा है, वहाँ की जलवायु सूट कर चुकी है, इसका इलाज इंग्लैंड में बेस्ट डॉक्टरों से कराइए, जल्दी पहुँचाइए। तुरंत हवाई जहाज़ के द्वारा गोपाल स्वयं बहुत सा धन लेकर के इंग्लैंड पहुँच गए। अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इलाज शुरू हो गया। 1 साल तक इलाज चला। भाइयों बहनों, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, ना बीमारी जाती है ना बीमार जाता है, दोनों रहते हैं, लेकिन घर पूरा बर्बाद हो जाता है। 1 साल तक इलाज चला। 1 साल तक पानी की तरह पैसा बहाया, निर्धन बनाए और रो रो के स्वास्थ्य अपना गंवाया। आखिर में डॉक्टरों ने वहां भी दिया जवाब, ये रोगी बचेगा नहीं किसी तरह से जनाब। अगर पैसा हो पास तो ले जाओ घर, 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, जाएगा ये मर। 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, जाएगा ये मर। यदि पैसा बचा हो किराए का तो घर ले जाओ, यहाँ क्यों लाश करो? 2-4 दिन का मेहमान है बेटा, ये बचेगा नहीं, क्योंकि इसको अंदर से ब्लड कैंसर हो गया है, बचने की उम्मीद नहीं। कैंसर मृत्यु का दूसरा नाम है। कोई बच जाए तो कोई गुरु भगवान की बहुत कृपा है। ब्लड कैंसर तो बहुत खतरनाक बीमारी है। हवाई जहाज में बिठाकर रोते हुए अपने बच्चे को वापस घर लाए, खाट पर लिटा दिया। रोते हुए भी मैंने उससे इस तरह कहा, बेटे के पास में पहुंच गए रोते हुए। कहा बेटा
भाग्य से तू मिला, धन तेरे इलाज में चला गया, तू मौत के मुंह में जा रहा है, ये क्या मामला है? तो बेटा क्या जवाब देता है? बाप की बात को सुनकर बाप कहता है, तो बेटे ने कहा, पिताजी आपने मुझको क्या पहचाना नहीं, मैं कौन हूं? बेटे ने कहा, मुझको पिताजी क्या तुमने पहचाना नहीं है? मैं कौन हूँ शायद अभी जाना नहीं है, मैं कौन हूँ शायद अभी जाना नहीं है।